तो विदेश आज का जो हमने ट्रेड लिया था, आज आज तुम ट्रेड किए थे? हाँ आज ट्रेड किया था मैंने, लेकिन ऑलमोस्ट मतलब थोड़ा ही 10% प्रॉफिट में करके। चलो हम आज का देखते हैं कि कल क्या मार्केट कर सकता है, और आज जो हमने ट्रेड लिया वो तुम्हें बताऊंगा, ठीक है? 10% प्रॉफिट लिया बस निकल गया था मार्केट। चलो देखो, जो मैंने आज ट्रेड लिया था वो बता रहा हूँ। हाँ पहले कल क्या था मार्केट में, कल के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, कल जो था मार्केट को 18,400 का रेजिस्टेंस था, हाँ और जो सपोर्ट था 18,300 पे था कल, हाँ ठीक है? और मार्केट ने कल 18,400 के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया था निफ्टी, ठीक है? तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका था, हाँ ये जो रेजिस्टेंस था कल यहाँ पे ब्रेक हो गया था। तो कल क्या हो सकता था, हमने जो सोचा था या तो मार्केट गैप अप खुलेगी या गैप डाउन खुलेगी। हाँ गैप डाउन खुलती तो 18,300 आसपास से रिटर्न होती, क्योंकि 18,300 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, तो यहाँ पे बाई करता मैं। और अगर गैप अप खुलती तो फिर 18,400 के आसपास आता, फिर मैं बाई करता। लेकिन आज मार्केट एकदम फ्लैट खुली, खुलने के बाद नीचे गिरी, ठीक है? जैसे ही खुलते ही इसमें सेलिंग आ गया, हाँ ठीक है? उसके बाद देखना प्राइस एक्शन को समझना। तुम जो ट्रेड लेते हो ना वैसे ही ले लेते हो कहीं भी। हाँ अब इसमें देखना मार्केट ने क्या किया, 18,418 18,418 20 पे ओपन हुआ, ठीक है? उसके बाद मार्केट यहाँ से गिरा। उसके बाद देखो ये कैसे एक पैटर्न बन रहा है यहाँ पे, डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है? इसका ब्रेकआउट कितने बजे हो गया यहाँ, 10:05 पे। टाइम दिख रहा है ना? हाँ हाँ, लेकिन इसी जगह ट्रेड ले लेना था, और ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो रहा था यहाँ हाँ पे, दिख रहे हो? यहाँ पे हमारा 18,355 का स्टॉप लॉस हो रहा था, लेकिन मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था, हाँ ठीक है? मैं ट्रेड कब लिया, जब ये 18,400 के ऊपर एक कैंडल क्लोज हो गई यहाँ पे, हाँ क्योंकि जस्ट तुरंत रेजिस्टेंस था, तो और यहाँ भी 4 कैंडल करीब बन चुका था, तो कहीं ऐसे रिवर्स होने का डर था, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया था। मैंने ट्रेड लिया था, देखो यहाँ 10:15 में, हाँ देख रहे हो? 10:15 में हमने ट्रेड लिया था करीब यहाँ, जब ये कैंडल कंप्लीट हो गई थी। तो इस कैंडल की क्लोजिंग देखोगे ना, 18,406 के ऊपर थी, ठीक है? यहाँ पे ट्रेड लिया, और जो मैंने पहले ही, जब ट्रेड लोगे ना उससे पहले तुम्हें स्टॉप लॉस डिसाइड करना होता है, उससे मैंने ये स्टॉप लॉस माना था। देखो यहाँ लिखा हूँ, मैं पहले ही लिख दिया था, जब मैं एंट्री करूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस ये होगा। अब यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक हो रहा था करीब 50 पॉइंट का, ठीक है? यानी कि ऑप्शन में हमें 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस होता। उसके बाद देखो मार्केट यहाँ से थोड़ा देर नीचे आया, यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना, समझ रहे हो इसको? देखो यहाँ से एक हाई लगाया, उसके बाद फिर यहाँ से सपोर्ट लिया, और फिर ये हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे देखोगे ये, देख रहे हो? इस हाई का यहाँ ब्रेकआउट हुआ और ऊपर गया, यहाँ से फर्स्ट रेजिस्टेंस इसको यहाँ मिला 10:55 पे, ठीक है? इस जगह पे करीब हमें यहाँ पे 10:55 पे यहाँ पे हमें करीब M2M में 700 रुपये की प्रॉफिट हो रही थी, ठीक है? उसके बाद फिर एक पुल बैक आया, ये जनरली आना ही था। तो फिर जब यहाँ से ऊपर जा रहा था तब मैंने इस लाइन को ड्रॉ किया कि अगर इस लाइन ब्रेक करता है तो ये नीचे जा सकता है, ठीक है? लेकिन फिर यहाँ से रिवर्स करके ऊपर जाके यहाँ रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद एक फॉल आया, फिर हमारा स्टॉप लॉस यहाँ था, तो फिर मैं यहाँ पे होल्ड देखा कि जो पहले यहाँ रेजिस्टेंस हुआ करता था, जो ये 18,400, अब यहाँ पे न्यू सपोर्ट बन गया था, ठीक है? देखो कैसे सपोर्ट पे फिर से मार्केट आया, फिर इसको ऊपर लेके गया यहाँ पर, ठीक है? अब यहाँ 11
1:50 पे हाँ हमारा करीब करीब 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था M2M में। हाँ ठीक है, लेकिन मैं होल्ड किया था क्योंकि हमने जो टारगेट सोचा था, हाँ टारगेट हमारा था करीब ये 18,500 के आसपास। हम सोचे थे कि 18,500 के आसपास जाएगा तो मैं एग्जिट करूंगा, या तो स्टॉप लॉस होगा तो एग्जिट करूंगा इस एरिया में। फिर मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगा, मैं सोचा फिर से यहाँ रुक सपोर्ट लेगा 18,400 पे, लेकिन ये एकदम शार्प फॉल यहाँ पे आया। अब ये क्यों गिरा पता है, निफ्टी यहाँ पे क्यों गिरा? हाँ क्योंकि इसी समय रिलायंस में देखोगे तो बहुत बड़ी गिरावट आई थी, रिलायंस बड़ी तेजी से गिर रहा था, इसी वजह से रिलायंस इसको नीचे खींच के लाया। तो अब मैं इसको एग्जिट कितने बजे किया देखो, एग्जिट किया 2:15 में। ठीक है, 2:15 पे कहाँ हो रहा है देखो, ये इस कैंडल, जब ये कैंडल बनना चालू हुआ था 2:15, ये 2:10 में कैंडल चालू हुआ, 2:15 में कंप्लीट हुआ होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, 18,400 ब्रेक कर गया था 5 मिनट की कैंडल में, 15 मिनट के कैंडल में भी ब्रेक कर गया था। 15 मिनट के कैंडल में देखो कितना बड़ा कैंडल बना था। ठीक है, तो मैंने ये जब ये कैंडल बनना चालू हुआ तब मैंने एग्जिट कर दिया था कि चलो अब जो भी हुआ कम से कम आज ग्रीन में तो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे 150 रुपये का 115 रुपये के करीब प्रॉफिट में गया। चलो तो ब्रोकरेज लग जाएगा, लेकिन आज मैंने चालू किया था इसको ट्रेडिंग करना आज से, ये तुम्हारा है आज का वो है। तो अब मार्केट में समझ में आया तुम्हें कुछ आज का प्राइस एक्शन को समझना है यहाँ, अगर सही से तरीके से तसल्ली से देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा। अगर मैं 15 मिनट के चार्ट रखूँ, ये देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे जब ये कैंडल ब्रेकआउट दे रहा था तब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था। ठीक है, हालांकि मार्केट लास्ट आवर में आधे घंटे में मार्केट फिर 18,400 के ऊपर क्लोज दिया। अब कल क्या कर सकता है मार्केट, आज का तो कहानी खत्म हो गई जो होना था। अब वो ऊपर नीचे होगा, वो मार्केट ऊपर नीचे चलती है वो अलग चीज है, लेकिन कल मार्केट देखो, अभी मार्केट कितने पे खड़ी है, 18,404 पे निफ्टी खड़ी है, देख रहे हो ना, 18,400 पे निफ्टी है अभी यहाँ पे, और 18,000 अब एक मेरे हिसाब से न्यू सपोर्ट है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया है, क्योंकि लास्ट जाके वहीं पे। तो अब निफ्टी के लिए रेंज क्या रहेगा देखो, 18,000, ये देखो 18,450 चलेगी। अगर कल मार्केट मान लो गैप अप खुलती है, ये जो नया रेजिस्टेंस बनाया है अगर इसको ड्रॉ करें तो 18,442 यानी 18,450 का 18,450 से लेके और तुम्हारा 18,436, ये एक रेंज बनेगा। अगर कल मार्केट 18,450 के ऊपर खुलती है, समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे गैप अप खुलती है, ठीक है, तो 18,450 और 18,400 के बीच में ये सपोर्ट लेके ऊपर चली जाएगी, समझ रहे हो। अगर डायरेक्ट 18,500 पे खुलेगी, मान लो यहाँ पे खुल गई, तो ये नीचे आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन देख के ट्रेड करना पड़ेगा, और अगर मान लो इसी जगह खुलती है तो मार्केट को ऊपर जाने का ज़्यादा चांस लगेगा, क्योंकि 18,300 भी बहुत बढ़िया सपोर्ट है और 18,400 भी सपोर्ट है। मार्केट का अभी भी ट्रेंड पॉजिटिव है। ठीक है, जब ट्रेंड कहाँ से मिलेगा, 18,450 के जब ऊपर जाएगी मार्केट तो एक ट्रेंडिंग मार्केट हो सकता है। ठीक है, हाँ जिस तरीके से आज वोलेटाइल रहा है ना, अगर ये 18,000 मान लो 18,300 की गैप डाउन खुल जाती है, ठीक है, 18,300 को ब्रेक कर देती है, तब एक मार्केट ट्रेंडिंग बन जाएगा। ठीक है, नहीं तो तुम्हारा इसका जो जोन होगा
यहाँ से 18,450 से लेके 18,300 इसी रेंज में मार्केट को एक्सपायरी होगा। अगर इसी रेंज में कहीं खुला, अगर शुरू में अगर चाहे दोपहर के बाद 12 बजे करीब 18,300 को ब्रेक करता है तो एक ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाएगा। नहीं तो गैप अप अगर खुलता है 18,450 के ऊपर तो भी एक ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिलेगा, नहीं तो ये साइडवेज ही रहेगा कल। समझ रहे हो? बैंक निफ्टी बहुत बढ़िया सुबह में ही था। हाँ, अगर खरीदना है तो 18,300 के नीचे हमें पुट। हाँ, 15 मिनट का कैंडल लगा 18,000 या 18,300 के नीचे जैसे ही 5 मिनट का कैंडल क्लोज दिया, क्लोजिंग देना चाहिए और थोड़ा बड़ा बढ़िया कैंडल होनी चाहिए, जैसे कि फुल बॉडी वाली कैंडल, जैसे कि ये कैंडल हो गया ना इस तरह का। जैसे कि ये देखो जो आज में जैसे कि 18,400 के नीचे जैसे ये कैंडल क्लोज हुई थी ना, दिख रहा है 2 बजे वाली कैंडल। जैसे ये इस तरह की कैंडल क्लोज होगी ना तब हम ट्रेड लेंगे उसमें पुट। और 18,450 के ऊपर अगर इसको क्रॉस किया, चाहे गैप अप खुलेगा तब तो प्राइस एक्शन देखना पड़ेगा। जैसे कि गैप अप खुल गया मान लो ऊपर, तो मार्केट नीचे आके जब यहाँ पे सपोर्ट लेके प्राइस एक्शन ऐसे बनाएगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, तब एंट्री करना, क्योंकि कल एक्सपायरी है, तुरंत आपका वो हो जाएगा, डीके होगी बड़ी तेजी से। बाइंग करना है तो बता रहा हूँ। अब बैंक निफ्टी का चलो देखते हैं। बैंक निफ्टी में सुबह में बहुत बढ़िया ट्रेड मिला। ये देखो कल मार्केट ने जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दे दिया था, ठीक है। अब आज क्या करना था, बस इसका हाई जैसे ही ब्रेक करना था, एंट्री करनी थी, और इसका लो जो यहाँ पे सपोर्ट था 42,300 का, ये तुम्हारा सपोर्ट होता। यहाँ से 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बहुत बढ़िया दिख रहा है। देखो यहाँ पर भी एक डब्ल्यू पैटर्न बना है, यहाँ पे से नीचे आया, ऊपर गया, यहाँ पे जैसे ही ब्रेक किया, यहाँ पे एंट्री करनी थी। यहाँ पे देखो 100 पॉइंट का तुरंत मूवमेंट आया, 130 पॉइंट का, समझ रहे हो। तो इसमें भी वही है कि पहले देखो, पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था 42,300 से 42,345 के बीच में, अब ये सपोर्ट हो गया है, अब ये सपोर्ट हो गया है। अब इसके लिए रेंज क्या है, देखो रेंज है वो आपका रेंज हो जाएगा ये 42,600 से लेकर 42,300। अगर मार्केट कल गैप अप खुलती है 18,650 या 700, तो 18,600 के पास आने के बाद हम यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर 18,300 के नीचे गैप डाउन खुलती है मार्केट, तो गैप डाउन खुल के 18,300 को ब्रेक करती है, तो हम यहाँ पुट बाई करेंगे या कॉल सेल करेंगे। या मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, यानी कि जहाँ पे मार्केट 42,500 पे अगर मार्केट ओपन होता है, तो यहाँ पे जिधर ही ब्रेक करेगा 42,300 को ब्रेक करेगा तो हम पुट बाई करेंगे, और 42,600 को बाई करेंगे, ब्रेक करेगा तो हम कॉल बाई करेंगे।